श्री शांबे शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम विदेश्वर संहिता के त्रयोदश अध्याय के महत्व को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी महत्व के विषय में चर्चा की थी। आज हम इस महत्व को पूर्ण रूप से जानेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अन्य वर्ण के लोगों को यथार्थ, क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें से मूलाधार से लेकर सहस्त्रार 6 स्थानों में क्रमशः विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसी भावना से युक्त होकर जाप करें। उन्हीं विदेश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजप गायत्री के जप से एक एक क्रम में अतिक्रमण करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जाप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जाप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप करना जानना चाहिए। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ मंत्र इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जाप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योपासना करके उपर्युक्त रूप से जाप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री भी जाप किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले ले। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव जप करे। यदि एक दिन नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास उल्लंघन का व्यतीत हो गया हो तो 1.5 लाख जाप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो सकाम भाव से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। धर्म 2 प्रकार का कहा गया है, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म तीर्थ स्नान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सत्य युग आदि में तप को प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सत्य युग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा, भगवत विग्रह की पूजा
से ज्ञान लाभ होता है। जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रव्य देह अथवा अंग में न्यूनता, वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अंत भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1000 चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंबकों को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है और 10,000 कुटुंबकों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है, ऐसा वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायत धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करें। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाएं और ना ही अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करें। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। दान सिद्धि के द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे परमानंद का अनुभव होता है। हे द्विजो, मनुष्यों को यह सब सत्संग से प्राप्त होता है। गृहस्थ श्रमिक को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धन्यादि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सत्कर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य का फल आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में जाना पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर दें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का 1/4 दान कर देना चाहिए। उन्हें अकस्मात प्राप्त हुए धन को तो आधा भाग दान ही कर देना चाहिए। असत प्रतिग्रह यानी दूषित दान से प्राप्त संपूर्ण पदार्थों की समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ
देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर वह पदार्थ न दिया जाए तो दूसरे जन्म में वह ऋण चुकाना पड़ता है। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन ना करे। हे ब्राह्मण, द्वेषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्रों को भी प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करे। यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हाविष्य के द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हाविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजशस्त्र संज्ञा देते हैं। यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जाप मंत्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। इस प्रकार से यह विदेश्वर संहिता का त्रयोदश अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।